तो हृदय से हृदय का संबंध कैसे बनाए, उसमें जो व्यास पूजा का उत्सव है बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। जब उनका हम खुल के गुणगान करें, हृदय खोल के गुणगान करें। तो गुणगान कैसे करना चाहिए, तो कई बार गुणगान भी हम करते हैं तो बहुत, जैसे कहते हैं कई भक्त लोग या तो बहुत ही सहिष्णुता के स्तर पे चले जाते हैं, ऐसा भी गुणगान नहीं होना चाहिए। जो व्यक्तिगत, जो आपको हृदय से गुणगान होना चाहिए। तो गुणगान करने के लिए आप कई चीजें देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि पहले तो आप जब गुणगान करें तो पहले गुरु के तत्व को प्रकाशित करें कि आप इस तत्व को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि आप साक्षात हरि हैं। जैसे मैंने कुछ श्लोक पढ़े, तो इन श्लोकों के रूप में आप उनका गुणगान कीजिए कि हमारे लिए आप इस श्लोक के रूप में आप हमारे सामने प्रकट हुए हैं, आप गुरु तत्व के रूप में हम सामने प्रकट हुए हैं। तो गुरु तत्व का हम पहले व्याख्यान करें, फिर हम देखें कि उन्होंने मेरे साथ उनके क्या क्या इंटरेक्शंस रहे। उन्होंने मुझ पर क्या क्या फेवर किए, क्या क्या कृपा की। सबसे बड़ी कृपा तो यही की कि मुझे दीक्षा दे दी, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। एक, मैं बुरा मत मानिए, किसी भी बद्ध जीव में इतनी योग्यता नहीं है कि बोले जी मैं अब शिष्य बन गया हूं। अगर हम जिस दिन प्रमाणिक शिष्य बन गए, हम भगवत धाम पहुंच गए। दीक्षित होने में और शिष्य होने में बहुत अंतर है। केवल दीक्षा लेने मात्र से हम शिष्य नहीं बन जाते, दीक्षा लेने से शिष्य बनने की शुरुआत हुई है। तो उन्होंने हमें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, यानी कि अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इस शिष्यत्व को आगे बढ़ाऊं, कैसे अच्छा शिष्य बनना है। तो उन्होंने मुझ पर क्या क्या कृपा की, इसका स्मरण करना चाहिए, हमेशा ही करते रहना चाहिए। और व्यास पूजा के दिन जरूर स्मरण करना चाहिए, और जितना हो सके हम अपने गुरु भाइयों गुरु बहनों के साथ इसको शेयर करें, ताकि सबका हम सुनते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है। और तीसरी आप व्याख्या कर सकते हैं कि महाराज के साथ आपके कुछ इंटीमेट डीलिंग्स है ना, कभी महाराज के साथ आत्मीयता के साथ व्यवहार हुआ हो, कुछ ऐसी बातें जो आपके हृदय को बहुत छू गई हो, महाराज का पर्सनल बिहेवियर, पर्सनल केयर। जैसे एक बारी वैष्णव महाराज रुड़की में गए थे, रुड़की में IIT रुड़की में प्रचार करते हैं, और वहां सर्दी का मौसम था। तो शाम के समय महाराज पहुंचे, आते ही महाराज ने क्लास दी, और एक सेवक छोड़ा हुआ था, एक स्टूडेंट था उनके लिए, महाराज को कमरे में बैठा दिया, सब हो गया और सो गए महाराज। अगले दिन सुबह उस लड़के ने देखा कि मैंने महाराज के कमरे में कंबल नहीं रखा था, कंबल बाहर पड़ा था। तो हैरान हो गया, कंबल तो बाहर है। अंदर जाके देखा कंबल था ही नहीं। पूरी रात महाराज कैसे सोए होंगे। तो महाराज सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में जप कर रहे, बोले महाराज कैसे सोए आप। बोले कोई बात नहीं, मैं अपनी चादर वादर ओढ़ के किसी ढंग से हो गया। अरे महाराज इतनी ठंड थी, हम तो दो दो कंबल लेते हैं, मैं कंबल रखना ही छोड़ गया, आपके लिए भूल गया। तो महाराज ने किसी को डिस्टर्ब ही नहीं किया। रात को साथ वाले कमरे में जा सकते थे, किसी को भी उठा सकते थे, भाई बहुत ठंड लग रही है, कंबल दो, थका हुआ आया हुआ, अगले दिन फिर आपने इतनी क्लासें रखी हुई है, कुछ नहीं। ये महाराज का स्वभाव है कि महाराज किसी से कुछ मांगते ही नहीं है ना, पक्के सन्यासी हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते। तो ऐसे कुछ क्षण हो सकते हैं आपके साथ, ऐसी व्यक्तिगत घटनाएं हो सकती हैं जो बिल्कुल आपके हृदय को छुई हो, ऐसी कुछ आत्मीय इंटीमेट डीलिंग्स ना, तो वो आप स्मरण भी करें और इसकी चर्चा भी करें, बताएं भी। इससे उनका एक ह्यूमन साइड मालूम चलता है। कुछ डीलिंग्स होती हैं, महाराज के हमने प्रसाद बनाया, महाराज को ये अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, कैसी डीलिंग्स हुई। तो इंटीमेट डीलिंग से एक रिलेशनशिप और स्ट्रांग होता है। और जब हम किसी दूसरों की सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छा महाराज के साथ ऐसा भी व्यवहार हो सकता है, महाराज कुछ कहीं भरी महाराज मजाक करेंगे या कुछ करेंगे तो जो हमारे हृदय को बहुत छूता है। तो ऐसी इंटीमेट डीलिंग्स हम बता सकते हैं। और फिर हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए